हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट लिमिटेड ऑडियो में देखिए डिस्टर्बेंस आ रही होगी बिकॉज मैं अपने रेगुलर सेटअप पे हूँ नहीं, मैंने कहीं से वैसे ही बोरो किया है। माइक छोटा रखेंगे, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ क्या क्या कैसे कैसे सारी पोजीशंस बनी हुई है सब प्लेयर्स की। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने बियरिश पोजीशंस बनी है। ठीक है, हुआ क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर की साइड में गया। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट इनिशियली नीचे की साइड में जा सकता है और उसके बाद ऊपर की साइड में आएगा। राइट, आप वीडियो भी देख लेना पिछला वाला। तो यहाँ पे भी जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जाता रहा है तो इन लोगों ने बियरिश पोजीशन बनाई हुई कि पुट बाय कर लो कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, कि सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज का सिनेरियो रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने 8,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 10,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पर पुट बाय काफी करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट से लोग निकले हैं और कॉल बाइंग से उससे भी ज्यादा निकले हैं। राइट, तो नेट बेसिस पे ओवरऑल देखें तो पुट बाय करके जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई नीचे की साइड मार्केट जा सकता है। इसके बाद डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1208 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 970 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 66 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 400 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो आपको स्लाइटली बुलिश दिखाई देगा पिछले दिन से। इन लोगों ने 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट के अंदर बैठे हैं, यानी पुट राइटिंग करके गए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट से भी निकले हैं और कॉल बाइंग से भी निकले हैं, बट कॉल शॉर्ट से ज्यादा निकले हैं। तो ओवरऑल ये डेटा एक तरीके से ये है कि अगर कोई डिप मिलता है तो वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। इसके बाद हम प्रोस का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे इनका डेटा भी हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज इन लोगों ने वन -1,68,000 से 70,000 के आसपास आए हैं। ये लोग पुट शॉर्ट करके गए हैं 5,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 4,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है ये भी एफ की तरह। कॉल शॉर्ट से भी निकले हैं, कॉल लॉन्ग से भी निकले हैं, बट कॉल शॉर्ट इन्होंने ऑलमोस्ट जितने कल बनाए थे ना 3,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे इन्होंने एक तरीके से क्लोज कर दिए हैं। और कॉल लॉन्ग जितने बनाए थे उतने नहीं निकले हैं ये लोग, 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं उसमें से। तो अभी भी इनके पास कॉल बाइंग तो पड़ी है कुछ, प्लस पुट शॉर्ट भी करके गए हैं, तो इसलिए आपको ये डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्टेशन इनकी है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.08 पे, तो न्यूट्रल टू बुलिश चल रहा है। प्लस हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स निकल गए सारे के सारे। आउट ऑफ द मनी जाके भी कॉल राइटर्स वगैरह सब निकल गए हैं, बिकॉज मार्केट ने नीचे से एक अच्छा अपसाइड का मूव दिखाया। ऑल्दो मार्केट के अंदर कोई अग्रेसिवली पुट राइटर्स भी नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊपर की साइड में मार्केट चला जाए इस चीज की उम्मीद नहीं लग रही है ऑप्शन चेन में देखते हुए। देख क्या रहा है 25,500 25,600 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में कोई ब्रेक मिल रही है 550 वगैरह के आसपास की, है ना, तो वहां से मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की साइड में अपने आज के हाई 700 वगैरह जो है वहां तक आ सकता है। तो एक सिनेरियो यही अच्छा रहेगा कि मार्केट अगर छोटा मोटा गैप डाउन करके खुल जाए और इनिशियली नीचे की तरफ चला जाए तो वहां से कुछ बाइंग के लिए देखा जाए। आज के देख लेते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इनिशियली मार्केट अगर नीचे की साइड में जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज पहले नीचे की साइड में जाए और उसके बाद में रिकवर करेगा। राइट, और उसमें रिकवरी में मैंने आपको बोला था कि मार्केट में हम इस वाले लेवल तक के रखेंगे अपने टारगेट्स जो हैं। इसके ऊपर तो बाद में मार्केट में अगर आप देखते तो पुट राइटर्स आपको दिख जाते एग्रेसिव बनते हुए, जब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे चल रहा था। तो आप फर्दर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के भी देखते तो अपसाइड की कोई अपॉर्चुनिटी देखते। तो जो हमारी एनालिसिस थी वो एक तरीके से ठीक थी, मार्केट नीचे की तरफ आएगा बिकॉज पीसीआर भी 0.45 पे था, मार्केट के अंदर अपसाइड का मूव आ सकता है। तो अंदर शॉर्ट्स भी कवर होने लग गए, तो इसके बाद में जो यहाँ पे मार्केट ने मूव बनाई है इधर की साइड में वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से अपसाइड निकल गया। अब देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस वाला जोन है वो ये है 25,800 से लेके 25,750 के आसपास। राइट, अगर मार्केट कहीं गैप अप करके बाई चांस मिल भी जाता है तो देखिए इस जगह से हो सकता है मार्केट थोड़ा रिजेक्शन दे दे या इधर की साइड में साइडवेज हो जाए। तो जो भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस कैरी करके गए हैं तो उन्हें एक बारी को अपना प्रॉफिट यहाँ पे जरूर बुक करना चाहिए इधर वाले एरिया पे, बिकॉज हो सकता है कल की एक्सपायरी है यहाँ पे निकाल दें और उसके बाद में फिर साइड का मूव दिखाएं। अगर मार्केट सपोज कीजिए हमारा जो आज का हाई लगा है उसके नीचे ही कहीं पे खुलता है तो ये जो मूव आई है ना, तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है तो अगर इनिशियली नीचे की साइड में कहीं जाता है तो इस लेवल के आसपास आपका देखिए 560 से 600 का जोन निकल के आ रहा है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम पुट राइटर्स यहीं पे बैठे हैं मार्केट में। तो इस जोन पे आने के बाद में अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है हमें तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम इन वाले हाइस तक के रखेंगे। अदरवाइज आप पहले क्लोजिंग प्राइस जो है 25,682 का यहाँ तक के टारगेट्स रखिएगा।
हो सकता है कल की जब एक्सपायरी खत्म हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पे भी कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं जो इस एक्सपायरी की पोजीशंस बना के बैठे हैं, वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। हो सकता है कल की एक्सपायरी खत्म हो जाए, उसके बाद में फिर अब फर्दर अपसाइड के लिए मार्केट निकले। ठीक है कि अभी एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना दी और उसके बाद में फिर अगले दिन मार्केट में बड़ा मूव आ गया। तो बेस्ट तो यही रहेगा, मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि पुट राइटिंग किया कीजिए आप। ठीक है, इन लेवल्स के अगर नीचे मार्केट कहीं निकलता है, ये लेवल्स 520 वगैरह के नीचे कहीं निकलेगा ना, तभी कोई शॉर्टिंग के लिए हम आइडियली देखेंगे। या तो शॉर्टिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन बन सकता है यहाँ के लिए। अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन करके ही खुलता है तो इधर से तो हम पहले बाइंग के लिए देखेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ देता है 25 520 को, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। उसके बाद पहले टारगेट 25 411 और उसके नीचे 25 328 के रहेंगे। कल की एक्सपायरी में काम करेंगे तो बेटर यही है कि आप पुट राइटिंग करें, बिकॉज यहाँ पे मार्केट सपोज कीजिए खुला नीचे की तरफ आया और इधर ही रह गया। ठीक है, तो बायर्स को तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं उसके अंदर, बट राइटर्स जो है वो प्रीमियम लेके कर देंगे। बट अपना ऐसा स्ट्रिक्ट रखिएगा इस लेवल का 550 वगैरह के नीचे का। साइड में मार्केट अगर देखिए 25 800 वगैरह के ऊपर निकलना शुरू करता है ना, तब शॉर्ट कवरिंग अच्छी जनरेट हो सकती है। उसमें 25 890 के अपने पहले टारगेट्स रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे। इसके बाद में ऊपर का लेवल जो है वो 25 960 का है। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.